नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने सेफ्टी इज़ एवरीवेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षा अधिकारियों के जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले और अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। हमारा पहला जो पॉइंट है, पार्टिसिपेट इन प्लानिंग मीटिंग टू आइडेंटिफाई एंड हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न इनहेंस इन द ऑपरेशन डेली वर्क प्लान। दोस्तों, एक सुरक्षा अधिकारी, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी इंजीनियर, उनकी कुछ प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है डेली बेसिस पे, वो हमने मेंशन की हुई है। तो पहला पॉइंट, जैसे कि आपने देखा, प्लानिंग के साथ अगर हम लोग जितना क्लोज रहेंगे उतना हमें नेक्स्ट डे क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है वो पहले पता रहेगा और हम उसका एडवांस प्रिपरेशन कर पाएंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट है, इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट दैट हैव एक्यूरेट विथ इन इंसिडेंट एरिया। अगर हमारी साइट पर कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, तो हमें वो इन्वेस्टिगेट करने हैं, ताकि हम उसको, उसका क्या रूट कॉज है या आइंदा नहीं हो, ये सब चीज़ों का हम ख्याल रख सके। हमारे तीसरा जो पॉइंट है, इंश्योर प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट सेफ्टी एंड हेल्थ प्लान। हमें हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी के साथ साथ में साइट का जो HSC प्लान है उसमें कुछ चेंजेस हर रोज तो नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन करने लायक है। तो उसका प्रपोज हम हमारे सीनियर मैनेजमेंट को दे सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस पर कुछ सोच विचार करें और हमारी बात का अमल हो। हमारा दोस्तों चौथा पॉइंट है, इंस्पेक्ट द साइट टू इंश्योर इट इज़ अ हैजर्ड फ्री इन्वायरमेंट। दोस्तों, माहौल वर्करों के लिए एकदम फ्रैंकली होना चाहिए। जब तक साइट किसी तरह का कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट फ्री रहती है तो उसका क्रेडिट ज़्यादातर HSC वालों को मिलता है सबसे पहले, उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन वाले हैं उनको मिलता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है, कंडक्ट और असिस्ट टूल बॉक्स मीटिंग। दोस्तों, टूल बॉक्स टॉक हुआ, पेप टॉक मीटिंग हुई, ये सब जो जॉब सुपरवाइज़र है उनकी जिम्मेदारी होती है। ये सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र का काम नहीं है कि वो टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करे। उनका काम ये है कि उनको गाइड करना, उनको असिस्ट करना, कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी के बारे में जो सुपरवाइज़र मॉनिटरिंग कर रहा है उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा पता होता है, कौन सा काम होने वाला है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है। इसके लिए हमें हो सके तो उनको इन्फोर्स करना है कि आप बोलिए। अगर उनसे कुछ चीज़ें छूट जाती है तो वो हम कवर कर सकते हैं। छठा छठा पॉइंट है, HSC ऑफिसर इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सेफ्टी काउंसिल एंड लीड ऑल एफर्ट टू एनहेंस सेफ्टी। दोस्तों, इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर की क्या मायने हैं वो हर कोई जानता है। जो लोग फ्रेशर है, जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको भी पता है। लेकिन बाहर में गल्फ़ कंट्रीज़ में HSC वालों को सभी चीज़ों की प्लानिंग में, कोऑर्डिनेशन में उनका एक अहम रोल होता है। पहले ही उनको सभी चीज़ों के लिए इनवाइट करते हैं, जैसे कि MOM मीटिंग हुआ, प्लानिंग रिव्यू, प्लानिंग की मीटिंग हुई,
या फिर प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग हुआ, इन सभी चीज़ों में उनको बुलाया जाता है। 7वां पॉइंट दोस्तों, द सेफ्टी ऑफिसर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑल सब कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी प्लान। जो सेफ्टी प्लान है वो हमें रिव्यू करने होते हैं। अगर कुछ छूट जाता है तो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि वो उस चीज़ की कमी को पूरा कर सके। दोस्तों 8वां पॉइंट है हमारा, द सेफ्टी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हैजर्ड्स एंड अनसेफ सिचुएशन। ये चीज़ें सबको पता होगी कि साइट सिचुएशन जितना अच्छा रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों 9वां पॉइंट है, डेवलपिंग मेजर टू इंश्योर पर्सनल सेफ्टी। ये सब चीज़ें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई फैक्ट्री है, तो जो गेट पे खड़े रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, वो भी पहले ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि गेट से अंदर इंटर होने वाला बंदा या प्रोजेक्ट साइट पर अगर एक एंट्री पॉइंट है वहाँ से अगर आ रहा है तो हम सिक्योरिटी को ये चीज़ें बता सकते हैं। हमारा 10वां पॉइंट है, करेक्ट अनसेफ एक्ट और कंडीशन थ्रू द रेगुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी। रेगुलर लाइन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेगुलर लाइन है एग्जीक्यूशन। अगर उनसे हम क्लोज रहेंगे, हमारा क्लोजली मॉनिटरिंग रहेगा, हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे, अच्छी पकड़ रहेगी, तो हम इन सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से और जल्दी से क्लियर कर पाएंगे। हमारा 11वां पॉइंट है, मे एक्सरसाइज इमरजेंसी अथॉरिटी टू प्रिवेंट और स्टॉप अनसेफ एक्ट व्हेन इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। दोस्तों मॉक ड्रिल तो काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा। तो मॉक ड्रिल कुछ लोग मंथली कंडक्ट करते हैं, कुछ लोग 6 महीने पे कंडक्ट करते हैं और कुछ लोग एन्युअली उसको कंडक्ट करते हैं। उसका फ्रीक्वेंसी अगर 1 महीने पे रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस में रहेगी। अगर इन केस किसी तरह का कोई हादसा हमारे कार्यस्थल पे, फैक्ट्री में या कहीं और होता है, तो वर्कर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर सभी अच्छे से फैमिलियर हो जाते हैं और उस चीज़ पे जल्दी काबू पा जा सकता है। हमारा 12वां पॉइंट है, द सेफ्टी ऑफिसर मेंटेन अवेयरनेस ऑफ एक्शन एंड डेवलपिंग सिचुएशन। दोस्तों साइट पर किसी तरह का कोई कैंपेन चलाना है, कोई अवेयरनेस फैलाना है, तो वर्करों से हमें क्लोज रहना चाहिए, सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहिए और उनको हेल्प भी करना चाहिए हमें, तब जाके वो हमें उस चीज़ का अच्छे से आउटपुट दे पाएंगे। हमारा जो 13वां पॉइंट है, इंश्योर देयर आर सेफ्टी मेजर्स इन सच इंसिडेंट एक्शन प्लान। इंसिडेंट के एक्शन प्लान में जो चीज़ें मेंशन की हुई है अप्रूवल होने के लिए, वो मेजर साइट पे है कि नहीं, वो प्रिकॉशन लिए गए हैं कि नहीं, क्या एक्शन हम इमरजेंसी के सिचुएशन पे ले सकते हैं, वो चीज़ें हमें पहले से ही इंश्योर करनी है। दोस्तों देखते हैं 14वां पॉइंट हमारा, रिव्यू द इंसिडेंट एक्शन प्लान फॉर सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन। हमारा जो इंसिडेंट एक्शन प्लान है वो हमें पर डे क्लोजली मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि अगर उसमें से कुछ इम्प्लीमेंटेशनेबल है तो हम उसको अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों हमारा 15वां पॉइंट है, वेरीफाइज दैट इंजुरी लॉग एंड रिपोर्ट आर कंप्लीटेड एंड सबमिटेड टू रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज। दोस्तों कई सारे सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र जो भी हमारी साइट पे इंजरीज होती है उसको हाइड करते हैं, ये सोच के कि आइदर उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, तो हमारा काम बढ़ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर क्लाइंट है तो उनको सबमिट करना चाहिए, आगे की प्रोसेस वो कंप्लीट करते हैं,
दोस्तों जो हमारा काम है वो हमें अच्छे से निभाना है, ताकि हम आने वाला हर एक दिन हमारे साथ जो वर्कर काम करते हैं, जो स्टाफ काम करता है, उनका सुरक्षित तरीके से गुजरे। अब दोस्तों हमारा 16वां पॉइंट है, verifies that all tools and equipment are adequate and safe for use। हमारे जितने भी टूल्स एंड ट्रैकर्स है उनका फ्रिक्वेंटली चेकिंग हमें करते रहना चाहिए, चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। दोस्तों टूल्स एंड ट्रैकर्स की चेकलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही बना के अपलोड करूँगा, ताकि उस चीज़ को आप और अच्छे से समझ सके। हमारा जो 17वां पॉइंट है प्रोमोट सेफ प्रैक्टिस एट द जॉब साइट। दोस्तों उसके लिए हमें प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कुछ गिफ्ट देने चाहिए, तब जाके अवेयरनेस अच्छे से फैलेगा। 18वां पॉइंट है इन्फोर्स सेफ्टी गाइडलाइंस। किसी तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो हमें उसका रूट कॉज देख के उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड कुछ गाइडलाइन सेटअप करके इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। हमारा 19वां पॉइंट है ट्रेन द कैरीज आउट ड्रेन एंड एक्सरसाइज ऑन हाउ टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन। दोस्तों जो नए आते हैं लोग, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो या फैक्ट्रीज में हो, उन सबको भी हमें ट्रेन करना है इमरजेंसी के सिचुएशन में वो कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे नहीं, इसीलिए हमें उनको भी ट्रेन करना है। हमारा 20वां पॉइंट है कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल इंसिडेंट एंड नियर मिसेस। हमें चाहे नियर मिस हो, फिर चाहे कोई एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, हमें सबका रिपोर्ट जनरेट करना चाहिए, ताकि उसका रूट कॉज क्या है उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाए और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे उसके लिए हमें अच्छे से अवेयर रहना चाहिए। दोस्तों हमारा 21वां पॉइंट है रिपोर्ट टू कंसर्न अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट और मैंडेटरी बाय रेगुलेशन। दोस्तों कुछ रेगुलेशन अपडेट होते हैं, रिवीजन होते हैं, तो हमें जो भी हमारी कंसर्न एजेंसी, कंसर्न अथॉरिटी है, उनसे टच में रहना चाहिए, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से फॉलो कर सके। अब हम बढ़ते हैं अपने 21 पॉइंट की तरफ। वॉच आउट फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स एंड वर्क्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एंटरिंग हैजर्डस सिचुएशन। हमारे अपने सभी जो वर्कर है उनके ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है कि वो किसी खराब अवस्था में से तो नहीं गुजर रहे, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। आगे बढ़ते 22 पॉइंट की तरफ। रिस्पॉन्ड टू एम्प्लॉयर सेफली कंसर्न। जब भी वर्कर हमसे किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन करे या किसी बात को पूछने की कोशिश करे, तो हमें उनको उस चीज़ का आसानी से जवाब देना है, ताकि एम्प्लॉयज़ को हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे, तो ही वो हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है, हमारी जो बातें हैं, उनको अच्छे से समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम 24 पॉइंट की तरफ। कोऑर्डिनेट रजिस्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ हैजर्डस वेस्ट। वेस्ट किसी तरह का भी हो, उसको डिस्पोजेबल है तो उसको डिस्पोजेबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कंसर्न पर्सन है उनसे हमें क्लोजली मॉनिटरिंग करनी है। या अगर हैजर्डस वेस्ट है तो वो सही तरह से कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट हो रहा है या नहीं। जैसे कि रेडियोग्राफी का हुआ, वो काफ़ी डेंजरस होता है, और वो कैमरा क्यूरी वगैरह वो सब हमें वापस सबमिट करना होता है। तो ये जो हाईली डेंजरस चीज़ें होती है, ये हमें क्लोजली उसको मॉनिटर करनी है। आगे बढ़ते हैं हम 25 पॉइंट की तरफ। रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट टू डिटर्मिनेट क्यूजेस एंड हैंडल वर्क कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम्स।
दोस्तों वर्करों के एंड से भी अगर किसी तरह का कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है तो वो चीज़ें उनको अच्छे से पता होती है, क्या हुआ था क्या नहीं होना चाहिए ये भी उनको पता रहता है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो हमें दो चार अलग अलग बंदों को क्या क्या रूट कॉज है वो अच्छे से पता कर लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम 26 पॉइंट की तरफ, कंडक्ट जॉब हैजर्ड एनालिसिस। अगर ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली हम अटेंड करते रहेंगे तो हमें वर्करों को समझाने में, सुपरवाइज़र को समझाने में काफ़ी आसानी रहेगी, और इनका अगर इन्वॉल्वमेंट रहा ड्यूरिंग जॉब हैजर्ड एनालिसिस तो वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते 27 पॉइंट की तरफ, इस्टेब्लिश सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज एज नीडिड। जिस जॉब में कोई जॉब है उसमें जैसे कि JSA JHA या हीरा की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे पॉलिसीज में भी कुछ स्टैंडर्ड सेटअप की ज़रूरत होती है। कोई नई पॉलिसी, दोस्तों पॉलिसी हम कब क्यों और कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से कवर करूँगा ताकि आप उसको डीपली समझ सके, पूरा ब्रीफ करूँगा। फ़िलहाल वक्त कम होने की वजह से मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करके वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने 28 पॉइंट की तरफ, सर्वर एज द लिंक बिटवीन स्टेट एंड लोकल एजेंसीज एंड कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों कभी कभार हमारा हेड ऑफिस किसी और राज्य में है, हमारा काम किसी और राज्य में चल रहा है, वहाँ के लोकल गाइडलाइंस और फैक्ट्री रूल्स अलग अलग होते हैं, तो हमें दोनों को इनकॉर्पोरेट करके, कॉम्प्रेंस करके, फिर जो बीच के सेटअप है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने 29 पॉइंट की तरफ, अरेंज फॉर OSHA's मैंडेटरी टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द वर्क प्लेस बाय एक्सटर्नल एजेंसीज कंसल्टेंट। दोस्तों सभी जगह अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। हमारे इंडिया में OSHA's भी चलता है, आयोश चलता है, निबॉश भी चलता है, ADIS जो स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशनल है, वो भी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्रोच करना है तो इंडिया में ADIS बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बेस पे आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब सेफ्टी में पा सकते हैं। आगे बढ़ते हम अपने 30 पॉइंट की तरफ, रिसीव्ड रिपोर्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्स टू ऑर्डर इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। किसी तरह के ऑर्डर्स हमें डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से मिलते हैं तो हमें उनको अच्छे से रिपोर्ट करना है, हमारी जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो उनको जानी चाहिए। आगे बढ़ते 31 पॉइंट की तरफ, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ OHS पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। दोस्तों आप इसको OHS बोल सकते हैं, EHS बोल सकते हैं, HSE बोल सकते हैं, जिनकी जो प्रायोरिटी है। OHS मीन्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, आप ऐसे बोलिए, HSC बोलिए, EHS बोलिए, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। आगे बढ़ते 32 पॉइंट की तरफ, इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस एंड द वर्क ऑफ पर्सनल टू आइडेंटिफाई इश्यूज और नॉन कन्फर्मिटी, नॉट यूजिंग प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट विदाउट PPEs। ऐसे कुछ प्रीमाइसेस होते हैं जहाँ बिना PPEs का नहीं जा सकता, तो हमें वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके रखनी चाहिए कि कौन से लोकेशन पे या कौन सी जगह पे कौन से खतरे और क्या क्या PPEs की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं हम अपने 33 पॉइंट की तरफ, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड इन्फोर्स प्रिवेंटेशन मेजर्स। दोस्तों जिसको हम हीरा बोलते हैं, इन शॉर्ट वही
इस टॉपिक में ब्रीफ करने की बात कही है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। रिव्यू द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड मेजर एंड अपडेट कोऑर्डिनेट विद लीगल अकॉर्डिंग टू लीगलाइजेशन। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन आते रहते हैं, कुछ नोटिफिकेशन, सेफ्टी अलर्ट, वो सब आते रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग या रिवीजन जो होता है गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में, तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें कुछ पॉइंट इनकॉर्पोरेट करके हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने 35 पॉइंट की तरफ। इनिशिएट एंड ऑर्गेनाइज OHS ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव्स। दोस्तों वर्करों के साथ साथ हमें स्टाफ की भी मीटिंग या ट्रेनिंग कंडक्ट करनी चाहिए, ताकि वो भी अपने काम के अलावा HSC रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से समझ सके, उसमें इन्वॉल्व हो सके, और अपने जॉब में ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, एग्जीक्यूशन या मॉनिटरिंग के टाइम पे ये चीज़ें अगर उनके दिमाग में रहेगी तो वो और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने 36 पॉइंट की तरफ। एडवाइज एंड इंस्ट्रक्ट ऑन वेरियस सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि नॉइस हो गई, फिर मशीनरीज हो गया, सेफ यूज़ ऑफ SOP बोलते हैं हम, कि उसका सेफ यूज़ कैसे करना है। नॉइस पॉल्यूशन अगर ज़्यादा है तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है, या फिर लोगों को उसका नुकसान ना हो, ये चीज़ें हमें उनको ब्रीफ करनी है। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने 37 पॉइंट की तरफ। रिकॉर्ड द इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट टू डिटरमाइन क्यूजेस एंड हैंडल वर्क कॉम्पनसेशन क्लाइम्स। दोस्तों ये पॉइंट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आई थिंक सो वी हैव टू आगे बढ़ना चाहिए हमें 38 पॉइंट की तरफ। ओवरसीज इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंस। दोस्तों कुछ चीज़ें छूट जाती है तो उनको मेंटेनेंस के टाइम पे, जैसे किसी तरह का कोई ऑयल है, ग्रीस है, वो चीज़ें वैसे ही छोड़ देते हैं, जहाँ मेंटेनेंस का काम हुआ वही छोड़ देते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एक आइडेंटिफाइड जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी वेस्टेज है उसको वहीं पे रखे। आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन occurrence एंड प्रोवाइड स्टेटिस्टिक इंफॉर्मेशन टू अपर मैनेजमेंट। दोस्तों अगर स्टेटिस्टिक की बात करें तो स्टेटिस्टिक रिपोर्ट में महीने में इसकी फ्रीक्वेंसी आप वीकली भी रख सकते हैं या फिर मंथली भी रख सकते हैं। स्टेटिस्टिक रिपोर्ट कैसे होती है इसके लिए भी हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे। उसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कितने उसमें कॉलम होने चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी होने के कारण आगे बढ़ते हैं। स्टॉप एन अनसेफ एक्ट और प्रपोज दैट सीम डेंजरस और अनहेल्थी। ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो कि डेंजरस है और अनहेल्थी है वर्करों के लिए, हमें वैसे एक्टिविटीज़ पे या ऐसे बिहेवियरल करने वाले लोगों पे तुरंत ही लगाम खींच देनी चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं 41 पॉइंट की तरफ। कैरी आउट PTW मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। PTW मीन्स परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क मॉनिटर करना सेफ्टी सुपरवाइज़र या सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। परमिट को अपडेट करना, परमिट लेना या परमिट रखना, वो जो एग्जीक्यूशन वाले होते हैं, एक्टिविटी को जो मॉनिटर कर रहे हैं, जो कैरी आउट कर रहे हैं, उनका काम होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को